हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू करंट अफेयर्स इंडिया। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली न्यूज़ सामने आई है कि जो यूएस की इन्फ्लेशन है, मतलब जो यूएसए में महंगाई है, वो 3% बढ़ गई है अनएक्सपेक्टेडली जनवरी में। और ये बात चौंकाने वाली इसी के लिए है क्योंकि जितने भी टॉप इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो महंगाई है वो स्टेडी रहेगी, लेकिन दिसंबर के मुकाबले आप देख पा रहे हो कि 2.9% था दिसंबर में और अभी 3% बढ़ गया है। तो आज जो डेटा रिलीज़ हुआ है, जो आप देख पा रहे हो, सीपीआई जो कि कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके तुरंत बाद जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज है जैसे कि डाउ हो गए, S&P 500 एंड नैस्डैक, ये सब स्लिप कर गए, मतलब इसी न्यूज़ के कारण। और ऐसा गिरे हैं ये डाउ जोन्स तो 0.4% नीचे चला गया था और S&P 500 भी 0.2% नीचे गिर गया, क्योंकि ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था और किसी को इसका एक्सपेक्टेशन ज़रा सा भी नहीं था। और अभी जो आप देख पा रहे हो कि मार्केट और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने वाला है, क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ रोज़ ट्रम्प जो नया पॉलिसीज़ निकाल रहे हैं उसके कारण बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजेस फॉर्म हो रहा है। और आज जो यूएस के स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल आया, हो सकता है कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज भी इफ़ेक्ट हो इसके साथ। तो इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा ये इन्फ्लेशन के डेटा को लेके, बिकॉज नॉट ओनली इन्फ्लेशन एंड नॉट ओनली नॉर्मल टैरिफ, बट ट्रम्प ने संडे को ये भी कह दिया, जो आप देख पा रहे हो, कि एक्स्ट्रा एक और एडिशनल टैरिफ लगेगा 25% का ऑन स्टील और एल्युमिनियम के प्रोडक्ट्स पे। और ये उन्होंने तब कहा जब उनकी एयरफोर्स 1 प्लेन जो है, जब उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको का रीनेम करके गल्फ ऑफ अमेरिका किया था प्लेन में ही, उसी दिन रिपोर्टर से बात करके उन्होंने बोला कि वो जो 25% वाला टैरिफ जो है स्टील एंड एल्युमिनियम के ऊपर जो लगने वाला है वो ऑलरेडी हो चुका है, बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इंटरेस्टिंगली वो डेटा भी देखना बनता है कि आफ्टर वो इम्प्लीमेंट होगा तो हो सकता है कि और ज़्यादा इकोनॉमिक कोलैप्स हो, बिकॉज आप समझ सकते हो कि जब स्टील एंड एल्युमिनियम में जब वो टैरिफ इम्प्लीमेंट होगा 25% का, तो जितने भी कार्स एंड अप्लाइंसेस एंड इंडस्ट्रियल मशीनरीज हैं उनके कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। वहीं अगर बात करें तो इस डेटा के आने के जस्ट बाद कोका कोला ने ये बात कह भी दिया कि अगर ट्रम्प टैरिफ बढ़ाएंगे तो उसे फोर्स करना पड़ेगा यूज़ ऑफ मोर प्लास्टिक इन यूएसए, बिकॉज आप समझ सकते हो कि जब ये टैरिफ बढ़ेगा तो स्टील एंड एल्युमिनियम के ऊपर, तो जितने भी कैन वाले कोल्ड ड्रिंक्स हैं तो वो कंपनीज जो हैं वो कम कर देगी उसका प्रोडक्शन एंड मूव कर जाएगी प्लास्टिक वाले बॉटल्स के मोर पैकेजिंग के ऊपर। अच्छा, वहीं अब इस डेटा के आने के बाद एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि जितने भी लोन के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। और आप समझ सकते हो कि जब यूएस में महंगाई बढ़ेगी तो इंडिया कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, बिकॉज हमारा बहुत सारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूएस से होता है। और इतना ही नहीं, बीते 1-2 मंथ में ऑलरेडी अमेरिका में जो ग्रॉसरीज एंड पेट्रोल एंड गैसोलीन के प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुके हैं। अगर डेटा की माने तो आप देख पा रहे हैं कि ग्रॉसरी ऑलरेडी 0.5% बढ़ चुका है जनवरी में। और इनफैक्ट जो एग्स हैं, अंडा है, अंडे के प्राइसेस भी 15% सर्ज हो गए हैं और अंडे के प्राइसेस एक साल में 53% तक बढ़ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो महंगाई है वो आसमान छू रही है यूएसए में, अमेरिका में, एंड उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमको इंडिया में भी देखने मिल सकता है इन कमिंग मंथ्स। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें तो क्या महंगाई से रिसेशन कॉज हो सकता है, इस सवाल का जवाब हमको यहाँ पे मिलता है कि महंगाई से रिसेशन डायरेक्टली तो नहीं डिपेंडेंट है, बट कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। बिकॉज जब महंगाई बढ़ती है तो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया है। तो जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो इकोनॉमी जो है ना वो स्लो डाउन हो जाएगी। अब मान के चलो कि अगर कुछ प्रोडक्ट्स महंगा आपको मिल रहा है
तो आप वो प्रोडक्ट सोचोगे कि हम आज नहीं लें, हम कल लें, तो वो होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है ना किसी भी कंट्री या किसी भी पर्सन इंडिविजुअल का, उस सिटीज़न का, उस कंट्री के, तो वो घट जाता है। ये सारा चीज़ ट्रिगर कर सकता है ले ऑफ, ठीक है, या फिर जॉब कम जाना, या फिर सैलरी घट जाना। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिसेशन को भी ट्रिगर कर सकता है, इन्फ्लेशन। और ये सब होते हुए फरवरी में एक जो कुछ दिन पुरानी न्यूज़ अगर आप लोग को याद होगा, तो जो रिच डैड एंड पुअर डैड के ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने ऑलरेडी क्लेम कर दिया था जनवरी मंथ में, और एक प्रेडिक्ट किया था कि फरवरी में स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, क्योंकि जिस टाइप का रियल एस्टेट के दाम एंड बाकी सब के दाम बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने जनवरी में एक बहुत ही एस्टॉनिशिंग प्रेडिक्शन किया था, जो कि अब हमको दिखता नज़र आ रहा है। तो इन कमिंग डेज बहुत ज़रूरी है ये देखना कि जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं वो किस तरफ लेके जा रहे हैं अमेरिका की इकनॉमी को, और कैसे इंडिया इफ़ेक्ट होता है, और क्या ये इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर ये और बड़ा होके एक इकोनॉमिक क्राइसिस 2025 में फॉर्म कर सकता है एंड रिसेशन को ट्रिगर कर सकता है। तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। वेल, तो हम आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।